आज न्यूज के में हम जानेंगे कि क्यों एक बार फिर अंटार्कटिक का ग्लेशियर है खतरे में और क्या कुछ असर पड़ रहा है रिश्तों पर लॉकडाउन में घर से काम करने पर। पहले से नाजुक स्थिति वाला अंटार्कटिक का ग्लेशियर अब और खतरे में है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में ये साफ देखा जा रहा है कि बर्फ की वो पट्टियां पहले के मुकाबले तेज गति से टूट रही हैं। आपको बता दें कि ये वो पट्टियां हैं जो बर्फ को पिघलने से और समुद्र में मिलने से रोकती हैं। एक नए अध्ययन में तो ये भी बताया गया है कि ये बर्फ की पट्टियां टूटने के बाद नए हिमखंडों को जन्म देती है। पाइन आइलैंड ग्लेशियर की बर्फ की पट्टी का टूटना 2017 से तेज हो गया था, जिससे वैज्ञानिकों को चिंता सताने लगी थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर का पिघलना अनुमानित कई सदियों के मुकाबले बहुत जल्दी होगा। तैरती बर्फ की यह पट्टी तेजी से पिघलते ग्लेशियर के लिए बोतल में एक कॉर्क के समान है और ग्लेशियर के बर्फ में बड़े हिस्से को महासागर में बह जाने से रोकती है। अध्ययन के मुताबिक बर्फ की यह पट्टी 2017 से 2020 के बीच ग्लेशियर से 20 किलोमीटर पीछे तक हट गई है। ढहती हुई पट्टी की तस्वीरें यूरोपीय उपग्रह ने टाइम्स लैप्स वीडियो में ली गई हैं, जो हर 6 दिन में तस्वीरें लेता है। टाइम लैप्स फोटोग्राफी तकनीक से लिए गए वीडियो को सामान्य गति पर चलाने से समय तेजी से बिताता दिखता है। अध्ययन के प्रमुख लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के ग्लेशियर विशेषज्ञ इयान जॉगिंग ने कहा, आप देख सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी से टूट रही हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ का तेजी से टूटना अपने आप में ग्लेशियर को कमजोर कर रहा है और अब तक हमने मुख्य पट्टी का संभवतः 20% हिस्सा गंवा दिया है। उन्होंने बताया कि 2017 से 2020 के बीच बर्फ टूटने की 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 8 किलोमीटर लंबे और 36 किलोमीटर तक चौड़े हिमखंड उत्पन्न हो गए थे, जो बाद में बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए। बर्फ टूटने की छोटी छोटी घटनाएं भी हुई। ये अध्ययन साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और अब बात लॉकडाउन में घर से काम करने पर रिश्तों पर क्या पड़ा है इसका असर। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन है और इसके कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। एक तरफ जहां घरेलू हिंसा, गाली गलौज, पारिवारिक सदस्य में कलह और मनोविज्ञान विकार, मनोवेग महिलाओं में समस्या बढ़ी हुई है। इसके साथ ही महिलाओं में कई अन्य समस्याएं भी बढ़ती नजर आई हैं। हालांकि परामर्शदाताओं का कहना है कि वे पिछले कुछ महीनों से ऐसी प्रवृत्ति देख रहे हैं जिसमें पुरुष पत्नी के साथ संबंधों में तनाव और काम से संबंधित तनाव जैसी कई दिक्कतों की शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के दौरान पाबंदियों के कारण बड़ी संख्या में पेशेवर घर से काम कर रहे हैं। परेशानी में फंसे महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की मदद करने के लिए बनाए गए पुणे पुलिस के भरोसा प्रकोष्ठ के अधिकारी और परामर्शदाताओं ने कहा है कि पिछले साल सितंबर से पुरुष अधिक शिकायतें लेकर आ रहे हैं। प्रकोष्ठ की सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सुजाता शानमे ने कहा कि उन्हें 2020 में कुल 2074 शिकायतें मिली। उन्होंने कहा इनमें से 1283 शिकायतें महिलाओं ने की, जबकि 791 शिकायतें पुरुषों ने की। 2021 में अप्रैल तक हमें महिलाओं से 729 और पुरुषों से 266 शिकायतें मिली। प्रकोष्ठ के परामर्शकों में से एक वकील प्रार्थना सदावर्ते ने कहा कि पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान उन्हें महिलाओं की घरेलू हिंसा, गाली गलौज, भावनात्मक आवेग, मनोविज्ञान विकार और पतियों तथा ससुराल वालों के उन्हें हल्के में लेने की प्रवृत्ति की और शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा लेकिन अनलॉक के बाद पुरुषों से भी शिकायतें मिलनी बढ़ी और ज्यादातर काम से संबंधित तनाव और घर से काम करने के कारण कामकाजी घंटे बढ़ाए जाने के बारे में होती है। उन्होंने कहा कि अगर पति और पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो वे आमतौर पर एक दूसरे की नौकरी की जिम्मेदारियों को समझते हैं। हालांकि अगर कोई एक काम नहीं कर रहा तो उन्हें पेशेवर जिंदगी में आने वाली दूसरों की दिक्कतों का पूरा अंदाजा नहीं होता। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, एक पुरुष पेशेवर हमारे पास आया था कि वो पिछले लॉकडाउन से घर से काम कर रहा है। उसने शिकायत की चूंकि वह घर पर होता है तो उसकी पत्नी घर के कामकाज में भी उससे मदद करने की उम्मीद करती हैं, जिसके चलते उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सदावर्ते ने कहा कि उन्हें परामर्श देते हुए हमें एहसास हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से उचित संवाद नहीं किया जिसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अवधारणा है कि ऐसे प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन आमतौर पर महिलाओं पर केंद्रित होते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इसे बदल दिया और पुरुषों को भी एक मंच मिला है जहां वे अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं।